खाली करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी जो है शाम का टाइम है और आज का व्लॉग जो है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग के 5:30 का टाइम होगा और आज जो है ना हमें शाम के टाइम थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो बस वही छोटी मोटी भूख के लिए ना मैं यहाँ पर कुछ स्नैक वगैरह बना रही हूँ। तो शाम में या तो मोस्टली मेरे घर चीला बनता है या फिर आज जो है ना ब्रेड रखी हुई थी, वो भी सिर्फ 4 पीस थे। तो मेरा मन जो है ना आज गार्लिक ब्रेड खाने का कर रहा था। डुग्गू को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि आप उसे डेली खिला लो, बट हेल्दी नहीं होती, तो मैं मतलब बहुत कम बनाती हूँ। और ये ना आज मैं आई थिंक 1-1.5 महीने बाद बना रही थी घर पर, क्योंकि पहले जो है ना चीज़ स्लाइसेस नहीं थी घर पर। तो अभी बस मैंने जो है ना ब्रेड ले ली थी और साथ ही जो चीज़ स्लाइस है ना वो फ्रीज़र में रहती हैं, तो उनको भी निकाल कर बाहर रख लिया था, जिससे कि वो थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। और एक कटोरी में मैंने लिया है बटर, उसके साथ ही उसमें 2 से 3 जो गार्लिक होता है उसको मैंने क्रश कर लिया था और जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल लिया था। बस ये सब चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ और अब ब्रेड पर जो है ना मैं इस मिक्सचर को स्प्रेड करूँगी। दोनों साइड से जो है ना इसको सेक लूँगी। उसके बाद जो चीज़ स्लाइस है ना वो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। तो देखिए डुग्गू मतलब इतना बेचैन होता है, उसे बस ये था कि जल्दी से बन जाए और वो ये खा ले, क्योंकि उसकी जो है ना ये काफ़ी फेवरेट है। तो यहाँ पर बस ये मैंने बनाना स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ इसके साथ जो है ना हम पियेंगे मैंगो शेक। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जैसे चाय वगैरह पीने का मन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं मैंगो शेक बनाऊंगी इसके साथ। इवन मैंने बना भी लिया था पहले ही, क्योंकि फिर अगर मैं बाद में मैंगो शेक बनाती ना तो जो चीज़ है ना वो ठंडा हो जाता और उसके बाद जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने मैंगो शेक बनाकर एक साइड रख लिया था अभी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ये जो है सैंडविच वगैरह बनाने। तो यहाँ पर एक सैंडविच बनकर रेडी हो गया था और देखिए डुग्गू आ गया था प्लेट लेकर, उसको मैंने दिया और फिर मैं अपने लिए बना रही थी। तो बस 2 ही सैंडविच बनाए थे और ब्रेड ही सिर्फ 4 पीस थे, तो 2 बनने ही थे। यहाँ पर मैंने ये सब बनाया और जब सैंडविच बनकर रेडी हो गए तो फिर मैंने सर्व किया ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक। मैंगो शेक भी सिर्फ मैं और डुग्गू ही पीते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये रेडी किया। और हमारा जो शाम का मतलब आज का जो नाश्ता बोल सकते हैं आप, वो ये था मैंगो शेक और साथ में चीज़ सैंडविच। आप किस तरह से ये सैंडविच बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस सब को खाया और फिर जो है ना मेरा लास्ट व्लॉग था ना, मैंने दिखाया था अपनी मैंने मशीन रखी थी, तो उसी दिन का है ये व्लॉग। तो बस फिर जो है ना मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर जो भी कपड़े फैले हुए थे ना जो मैंने ठीक किए थे वो सब मैं यहाँ पर समेट कर रख दूँगी। सारी चीज़ें मेरी हो गई थी, बट क्या हुआ कि बीच में जो है ना एक कॉल आ गई थी, तो मैं उसमें लग गई और मेरा जो काम है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो मतलब आप ये समझ लिए जब मैं कपड़े फोल्ड वगैरह करके रख रही थी ना तो बिल्कुल शाम हो गई थी, शाम का टाइम हो गया था। तो मुझे जो है ना फिर दीपक वगैरह भी जलाना था, कपड़े जो मॉर्निंग में वॉश किए थे उनको उतार कर जो है फ़ोल्ड भी करना था, तो काफ़ी मतलब लेट सा हो गया था फ़ोन के चक्कर में। तो सबसे पहले तो मैं इसलिए इस वाले रूम को ही समेटने आ गई थी कि जो भी सामान यहाँ पर फैला हुआ है ना मशीन वगैरह, इस सब को मैं रख देती हूँ। और इस मशीन के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, तो ये मशीन वैसे तो मैंने ऑफलाइन ली थी और आज से लगभग 6 से 7 साल पहले, इवन ज़्यादा ही हो गए होंगे, तब ली थी। बट ये ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं इसका लिंक जो है ना आपके लिए छोड़ दूँगी। तो ये वैसे उषा की मशीन है और मतलब अच्छी चल रही है। मैं तो मतलब जितना मुझे काम है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी चलती है। ये सब समेटा और फिर मैं आ गई थी अपने मंदिर वाले रूम में। कपड़े तो जो है ना आप देख रहे हैं ये ढेर लगा हुआ था, इस मॉर्निंग में जो वॉश हुए थे ना वो थे, और ये सारे कपड़े जो है डुग्गू ने उतार कर रख दिए थे अंदर। मैंने उसको बोला था, तो वो इतने छोटे मोटे काम तो कर ही देता है अभी, तो मैंने उसको बोल दिया था, उसने सारे कपड़े बाहर से उतार कर यहाँ पर रख दिए थे। और मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी शाम की दिया बाती करने, क्योंकि मतलब शाम हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे दिया बाती भी करनी थी। दीपक वगैरह जलाया और उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी इन कपड़ों को फोल्ड करने के लिए,
क्योंकि कपड़े अगर अभी फोल्ड नहीं करूँगी ना तो ये कल दोपहर तक के लिए चले, इवन शाम तक के लिए चले जाएंगे। क्योंकि सुबह में ना अगले दिन फिर इतना काम होता है ना, घर की डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह इतनी होती है, तो उन सबको छोड़कर मैं सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड करने तो नहीं बैठ सकती। तो इसीलिए मैं ना अभी इनको जो है फ़ोल्ड करने में मुझे हार्डली 5 to 10 मिनट लगेंगे। तो मैं इनको बस अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी, तो सुबह के काम के लिए जो है ना मेरी थोड़ी सी जो टेंशन है ना वो कम हो जाएगी। और कपड़े फ़ोल्ड कर ही रही थी कि बीच में ना डुग्गू के फ्रेंड आ गए थे, तो मैं जो है ना गेट ओपन करने गई थी और फिर आई, तो बस फिर खड़े होकर ही जो है मैं कपड़े यहाँ पर फ़ोल्ड करने लगी थी। सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे और मतलब शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जो लिविंग रूम की लाइट वगैरह मैं ऑन करती हूँ, डिफ्यूज़र वगैरह ऑन करती हूँ ना, वो ऑन नहीं हो पाए थे। तो मैं फिर कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने अभी जहाँ पर रखने होते हैं वहाँ नहीं रखे थे। सबसे पहले आ गई थी मैं लिविंग रूम में, यहाँ की लाइट वगैरह ऑन की और फिर मैं जो है डिफ्यूज़र ऑन कर दूँगी। तो जो डिफ्यूज़र के साथ ऑयल आया था ना लेमन ग्रास का, उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, बल्कि जो मैंने रोज़मेरी मंगाया था ना उससे सच में घर इतना अच्छे से महकने लगता है ना। तो मैं आजकल वही यूज़ कर रही हूँ, रोज़मेरी वाला, और इससे सच में मतलब मैं किचन में भी काम करती हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है वहाँ पर भी। तो बस सारी चीज़ों को जो है ना मैंने मतलब इसको पानी वगैरह डालकर डिफ्यूज़र ऑन कर दिया था और घर भी जो है ना शाम में अच्छे से महकने लगा था। तो बस मैंने जो है डिफ्यूज़र ऑन कर दिया था और अभी जो कपड़े फ़ोल्ड किए थे ना, मैं उन सबको उनके प्लेस पर रख दूँगी। और दीपक वगैरह तो सब जल ही गया था। अब जो मेरा काम है वो रहेगा डिनर वगैरह बनाना, और मतलब रात के जो काम होते हैं वो सब रहेंगे। शाम तक के सारे काम मेरे जो है यहाँ पर ख़त्म हो गए थे। और फिर जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मन ही नहीं किया। तो अब जो है ना मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी जो है ना सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था। और मैं ना यहाँ पर जो मिल्क आया था, मैंने आपको बताया था ना कि अब जो दूध है ना वो फटने लगा है। तो मैं ना क्या करती हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह क्लीन किया और फिर जो है ना मिल्क को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मतलब मुझे जो भी काम करना है, एक्सरसाइज वगैरह वो करती हूँ, या पानी वगैरह जो भी पीना होता है ना वो मैं दूध रखने के बाद ही करती हूँ। और अभी आपने देखा ना हवा इतनी तेज़ चली हुई थी ना आज, कि मतलब कर्टेन भी उड़ उड़ कर जा रहे थे। और साथ ही जो मेरे टीवी कैबिनेट पर रखे रहते ना वाइट फ्लावर वाले, वो तो मतलब नीचे ही गिर गए थे। और जो फोटो फ्रेम लगे हुए हैं ना डाइनिंग टेबल के साइड में, वो भी ना इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। तो बाद में मैंने जो किचन वाली बालकनी का गेट है ना वो बंद ही कर दिया था, नहीं तो मतलब हवा जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही थी। और मैं आ गई थी फिर अपने किचन में सुबह के काम ख़त्म करने के लिए। तो सबसे पहले जो दूध था ना, अभी वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया था घर में। जैसे गर्मी है ना तो चाय वगैरह नहीं पी जाती, और कभी कभी जो है ना मतलब रात में भी नहीं पीते हम, तो वो आज एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैंने सबसे पहले उसकी मलाई निकाली है, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे दोबारा से उसको बॉईल करना है, क्योंकि नहीं तो दूध जो है ना ख़राब होने लगते हैं। तो उसकी या तो दही बन जाएगी या जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूँगी। साथ ही नाश्ते की भी तैयारी कर रही थी मैं, और फिर मुझे ध्यान आया कि आज जो है ना कपड़े भी वॉश करने हैं। तो जितने भी ब्लैक या डार्क ब्लू कलर के कपड़े थे ना, आज उनको वॉश करने का नंबर था। तो सारे मैंने डार्क कलर के कपड़े या फिर ऐसे कपड़े डाले थे जिनका कलर उतरता नहीं है। यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी, और फिर मुझे एक नाश्ता की जो है ना तैयारी करनी थी। माइंड में पहले ही था कि आज नाश्ते में क्या बनना है, तो फिर कोई ऐसी मतलब टेंशन नहीं थी। जिस दिन मतलब माइंड में पहले से नहीं होता ना, उस दिन दिक्कत हो जाती है। उस दिन ना कम से कम मानिए 15 से 20 मिनट ना इसी में निकल जाती है कि आज नाश्ते में बनाएं क्या। तो मेरे माइंड में कल रात से ही था कि मुझे क्या बनाना है। तो आज बनाऊंगी मैं पराठे, और पराठे ना मतलब कुछ अलग ही तरह से बनाने वाली थी आज मैं।
तो घर में थोड़ा सा तो पनीर रखा था जो घर का बना हुआ है वो। और फिर मैंने सोचा कि चलो स्टफ़ वाले पराठे तो इतने पनीर में नहीं बनेंगे, तो इस पनीर को आटे में ही गूँथ लूँगी। साथ ही मैंने इसमें जो वो होता है ना पुदीना ड्राई करके रखा हुआ है उसका पाउडर बनाकर, तो वो पाउडर डाला है। पराठों में ना पुदीना का जो टेस्ट होता है वो अमेजिंग आता है। उसके साथ ही मैं इसमें डालने वाली थी बीट रूट, तो जो आधा बीट रूट था उसको भी मैंने कद्दूकस करके आटे में अच्छे से मिला लिया था। तो ये आज का हमारा मतलब नाश्ता होने वाला था, बीट रूट पनीर मिक्स के जो है ना पराठे। अब इसमें जो है ना मैं हाथों से थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालते हैं ना तो एक तो पराठे जो है ना गैस नहीं बनाते हैं, और दूसरा जो अजवाइन का टेस्ट होता है वो भी अच्छा लगता है पराठों वगैरह में। तो बस सारी चीज़ें मैंने जो है ना आटे में मिक्स कर ली थी, और फिर आटा लगाकर मैंने जो है एक साइड रख दिया था। आटा जब तक थोड़ी देर सेट होगा तब तक मैं अपने जो धुले हुए बर्तन है ना रात के उनको लगा देती हूँ। और इतना बर्तन लगाऊंगी ना मेरा जो आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दूध तो बॉईल हो ही गया था, और मतलब नाश्ता बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि हम दो तीन तो हैं ही, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और बस यहाँ पर मैं जो है ना बर्तन वगैरह लगाऊंगी, और साथ में कपड़े तो धुले ही जा रहे थे। तो मेरा जो ये सुबह का काम है ना इतना, ये सब मतलब फाइनल हो गए थे। कपड़े धुलना, नाश्ता क्या बनेगा वो फाइनल हो गया था, और जो बर्तन वगैरह लगाने थे वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। ये सब लगाए, और तब तक जो है ना आटा अच्छे से सेट हो गया था। उसके बाद मैं जो है पराठे बनाने लगी थी, और पराठे जो है ना आज मैं बना रही थी ट्रायंगल शेप के। तो जब भी मेरे घर में सिंपल पराठे बनते हैं ना, मतलब जैसे बस अजवाइन या कसूरी मेथी डालकर, तो मोस्टली ट्रायंगल शेप के ही बनते हैं, क्योंकि ट्रायंगल शेप ही के पराठों में जो है ना टेस्ट अलग आता है। तो यहाँ पर बस ये देखिए पिंक पिंक कलर के जो पराठे ना वो बनकर रेडी हो गए थे। तो मतलब इस तरह से ना आप पराठों के साथ बहुत सारी सब्जियाँ खा सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चों को पसंद नहीं है, उनको हम आटे में गूंथकर पराठे के मतलब रूप में खा सकते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे और बच्चे जो है ना मज़े से खा भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बस पराठा जो है बनकर हो गया था रेडी, और फिर हमने सबने किया था नाश्ता करने के बाद फिर से जो है किचन में ड्यूटी लग गई थी मेरी। तो यहाँ पर जो है ना जो दूध था बासी, मैंने उसको फिर जो है ना बॉईल नहीं किया, मुझे उसकी दही बनानी थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना मैं भी बोतल में डालकर रख देती हूँ, हल्का गुनगुना करना रहेगा दही बनाने के लिए। तो मैंने अभी उसको बोतल में डालकर रख दिया था। और साथ ही जो है ना करेले की सब्जी थी, वो मैंने थोड़ी सी बची थी तो वो भी एक कटोरी में डालकर रख दी थी। दूध रखने आई थी तो देखा जिस वाले सेक्शन में मेरा दूध का भगोना रहता है ना, तो चाहे कितना भी मतलब आप संभल कर करें, बट जो दूध के दाग वगैरह है ना वो लग ही जाते हैं। तो टाइम टू टाइम इस तरह से अरेंज करते रहो ना फ्रिज को, कि अगर थोड़ा सा गंदा है तो आपने हाथ के हाथ उसको साफ़ कर दिया। तो डीप क्लीनिंग की आपको जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रिज की। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मेरे जो फ्रिज है ना उसको डीप क्लीन करने की बहुत जल्दी नीड नहीं होती, क्योंकि जब भी मुझे जहाँ कहीं भी गंदा लगता है मैं अरेंज करती जाती हूँ, क्लीन करती जाती हूँ। जैसे कि आज बस जो बास्केट खाली हुई थी ना वेजिटेबल की, उनको मैंने जो है नीचे रख दिया था, और जिसमें वेजिटेबल थी वो ऊपर थी। तो मतलब जो चीज़ें हमें पहले चाहिए होती हैं ना उनको मैं ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि वो हैंडी रहें। उसके साथ ही आज जो है ना मुझे किचन का ये वाला कॉर्नर अच्छे से मतलब डीप क्लीन करना था। और जब भी मतलब मुझे क्लीनिंग करनी होती है, आपने ध्यान दिया होगा मैं एक साथ पूरे घर की कभी नहीं करती, मतलब इवन एक साथ पूरी किचन की भी नहीं करती हूँ। और आप देखिए मतलब जहाँ रैक रखी रहती है ना, डेली क्लीनिंग होती है, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल वगैरह इकट्ठा हो जाती है। तो आज बस मैं इस वाले कॉर्नर की ही जो है डीप क्लीनिंग करने वाली थी। इससे क्या है टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, और जो मतलब डेली के काम है ना उनके साथ साथ आपकी एक पोर्शन की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर से जितना भी सामान था ना सबसे पहले मैंने वो हटाया। टाइल्स वगैरह को और काउंटर टॉप को मैंने पहले जो मंजना होता है ना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं उससे क्लीन किया, और फिर कपड़े की हेल्प से अच्छे से सारा मतलब गीले कपड़े की हेल्प से मैंने पोंछ दिया था। उसके बाद जितना भी सामान मेरी मतलब उस ब्लैक वाली रैक में से निकला था और जो भी रखा रहता है ना उसको मैं कोलीन की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। और मैंने एक ये वाइप्स ले ली थी, जो ये पेपर आते हैं ना टिश्यू पेपर उस टाइप का, और उसकी हेल्प से मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन की।
वैसे तो इन पर डेली कपड़ा लगता ही रहता है, बट आजकल इतनी आंधी तूफान आ रहे हैं ना नोएडा में कि आप मतलब शाम में क्लीन करके सोएंगे और जब आप सुबह उठकर देखते हैं ना तो सारी चीज़ों पर धूल दिखाई देती है। इतनी मतलब मिट्टी धूल यहाँ पर उड़ती है। और हमारी सोसाइटी के सामने तो वैसे भी जो है ना पूरा मैदान है मिट्टी का, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो यहाँ पर सारी ही चीज़ों को जो है ना मैंने बहुत अच्छे से कोलीन की हेल्प से क्लीन किया। और कोलीन से क्लीन करने के बाद मैंने फिर एक जो डस्टर होता है सूखा, उससे उसकी हेल्प से भी ना अच्छे से क्लीन कर दिया था, जिससे कि कोई भी जो सामान है ना वो गीला ना रहे। अगर हल्का भी गीला रहेगा तो धूल चिपक जाएगी। और तब तक जो है ना मैंने ये जो अपनी ऑर्गेनाइज़र है इसको मैंने वॉश किया था। तो जब तक मैंने सारी चीज़ें क्लीन की, ये भी धुलकर जो है ना सूख गया था। जो थोड़ा बहुत गीला था वो मैंने जो है अपने डस्टर से क्लीन कर दिया था। और जो इस पर सामान था वो तो मैंने जो है क्लीन कर ही लिया था। तो बस अब हाथ के हाथ जो है ना मैं सारा सामान इस साइड का अरेंज करती चली जाऊंगी। और इसी तरह से जो है ना जिस दिन भी मुझे टाइम लगेगा मैं जो गैस का दूसरा कॉर्नर है उसको भी क्लीन कर दूंगी। तो इस तरह से क्लीन करते रहो तो आपका जो है मतलब वो एरिया साफ भी दिखाई देता है और आपको जो है ना ज़्यादा टाइम या ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ती है एक साथ। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़े से भी मोटिवेट हुए हों या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आप अपने कमेंट में अपने जो है सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।